Hello students, today we are going to discuss another named reaction, that is Oppenauer oxidation. Oxidation of alcohols to ketone in the presence of base aluminium tertiary alkoxide is known as Oppenauer oxidation. Basically अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके उनको कीटोन में कन्वर्ट करना किसी भी ऑक्सीडाइज एजेंट के थ्रू इज ओपेनॉर ऑक्सीडेशन, और इसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम टर्शरी एल्कोक्साइड के। एल्कोक्साइड में मीथोक्साइड, ब्यूटोक्साइड, प्रोपोक्साइड कुछ भी आप ले सकते हैं. A large excess of ketone is used to proceed the reaction in desired direction. Excess of ketone का भी reaction में work होता है. This reaction is named after Rupert Victor Oppenauer and the reaction involved is given. जहाँ पर हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है हमारे अल्कोहल से, और इस रिएक्शन को हम कराएंगे एल्यूमिनियम टर्शरी अल्कोक्साइड के प्रेजेंस में. आप यहाँ पर एल्यूमिनियम टर्शरी प्रोपोक्साइड या एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड कुछ भी ले सकते हैं, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कीटोन, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू अ कीटोन कंपाउंड, कीटो कंटेनिंग कंपाउंड. नाउ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. मैकेनिज्म में जैसे कि हमने एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड इसमें रिएजेंट लिया है, तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम जो इनिशिएशन स्टेप होता है रिएक्शन का, उसमें न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल जो भी जैसे भी हमें रिएक्शन करानी होती है वो जनरेट होता है. ओके, तो इसमें सबसे पहले ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम टर्शरी एल्कोक्साइड है ये अपने आयनिक फॉर्म में चेंज होगा प्लस एंड माइनस में, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा अल्कोहल है उसके साथ रिएक्ट करेगा. इलेक्ट्रोफाइल में इसके पास 2 अल्कोक्साइड मोइटीज होंगी और एक अल्कोक्साइड मोइटी अलग हो जाएगी बियरिंग अ माइनस चार्ज और नेगेटिव चार्ज. ओके, तो जब ये हमारा एल्यूमिनियम के पास 2 अल्कोक्साइड वाली मोइटीज हैं, 2 ग्रुप्स हैं, वो अल्कोहल के O के साथ डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ जुड़ जाएगा. एज यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये हमारा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, और इसके साथ ये एल्यूमिनियम टर्शरी अल्कोक्साइड का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच हो जाता है. ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच होने के बाद जो हमारा माइनस वाला पार्ट होता है, जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है अल्कोक्साइड मोइटी से जो निकला है, वो अल्कोहल से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करके लास्ट में OH बनाकर रिएक्शन से निकल जाता है. फिर हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड बचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास से एक जो हाइड्रोजन था वो निकल गया है. फिर जो दोनों अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं ऑक्सीजन के साथ, और हमारे ये एल्यूमिनियम टर्शरी अल्कोक्साइड का जो पॉजिटिव पार्ट है वो अभी अटैच्ड है. हमें क्या करना है, हमें अल्कोहल ग्रुप को हटाकर उसकी जगह पर कीटो ग्रुप लगाना है. कार्बन वैसे का वैसे ही रहना है, कार्बन को हमें नहीं छेड़ना है. जो अल्फा कार्बन है हमारा, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें OH को रिप्लेस करके O लगाना है और वहाँ पर डबल बॉन्ड देना है. तो इसके लिए पहला वाला स्टेप हम कर चुके हैं, हम हाइड्रोजन को पहले ही रिमूव कर चुके हैं, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन हम पहले ही करा चुके हैं, जिससे हमारा अल्कोहल बन के रिएक्शन से बाहर निकल गया. अब हमारे पास ये ऑक्सीजन बचा हुआ है. अब हमें कुछ ऐसा करना है कि ऑक्सीजन के साथ जो ये एल्यूमिनियम का बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में जो एक कोवेलेंट बॉन्डिंग है, इसको तोड़ना है, और जिससे कि ऑक्सीजन के पास उसका चार्ज खुद आ जाए और वो फिर रीअरेंज होके डबल बॉन्ड बना ले. ओके, तो इस काम को करने के लिए हमें ज़रूरत होगी कीटोन की. जिस एक्सेस ऑफ कीटोन के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं वो हमारा काम आएगा.
वो कीटोन एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाने का कोशिश करेगा। बॉन्ड बनाने के लिए वो अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को देगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। एल्यूमिनियम अपने आप से 3 ही बॉन्ड अटैच कर सकता है, इसीलिए एल्यूमिनियम अगर कीटोन के बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो वो जो हमारा प्रीवियसली अल्कोहल था या फिर जो हमारा एनायन बनने वाला है, तो उसको उसका उसका इलेक्ट्रॉन पेयर वापस करना चाहेगा या उसके बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा, अपने से अलग करना चाहेगा। ओके, तो जैसे ही इधर से इसको एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो एल्यूमिनियम ने इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को वापस कर दिया और ऑक्सीजन का चार्ज वापस से डबल बॉन्ड की फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर डबल बॉन्ड की फॉर्म में आता है तो हमारे कार्बन के पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, CHOH था अल्कोहल, तो उस हाइड्रोजन को भी हमें रिप्लेस करना है और वो फिर से कीटोन के पास चला जाएगा, और कीटोन के पास जब चला जाएगा तो हमारे पास ये कीटोन हमें मिल जाएगा। दिस इज द mechanism of open or oxidation. You can also understand thoroughly through these step by step mechanism. This is the mechanism begin with the alcohol replacing one isopropoxide group or isoalkoxide, जो भी आप ले रहे हैं वहाँ पर isopropoxide group on the aluminium to generate isopropanol. Okay, acetone then coordinate to the aluminium complex and a rearrangement reaction occurs which include a hydride transfer from the alcohol to acetone. This process, which oxidizes the alcohol and reduces the acetone, results in the formation of final ketone product and regeneration of the aluminium triisopropoxide catalyst. So these are the 3 steps. एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एल्यूमिनियम टर्शरी प्रोपोक्साइड या ब्यूटोक्साइड जो भी आप ले रहे हैं वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है और एक बाद में रिएक्शन के बाद में आइसोप्रोपेनॉल रिएक्शन से निकल जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में कीटोन हमारा रिएक्शन में आता है। कीटोन रिएक्शन करता है जब एल्यूमिनियम के साथ, तो उसके बाद हाइड्राइड शिफ्टिंग के थ्रू हमारा जो हमें कीटोन बनाना है वो हमें मिल जाता है और एल्यूमिनियम ट्राई प्रोपोक्साइड का जो हमने स्टार्टिंग में कैटलिस्ट लिया था वो एज इट इज बन जाता है और कीटोन इसमें जो जिस एक्सेस कीटोन की रिएक्शन प्रेजेंस में हम रिएक्शन कर रहे हैं वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। नाउ द सिंथेटिक एप्लीकेशन इन द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटो प्रोडक्ट्स बनाने के काम में आता है। एंड सिंथेसिस ऑफ कीटोन फ्रॉम फॉर्मेट्स, सिंथेसिस ऑफ acyclic ketones from alicyclic alcohols, synthesis of alicyclic ketones from alicyclic alcohols, and synthesis of analgesics such as morphine and codeine, and synthesis of progesterone hormone.